बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने 1 करोड़ 10 लाख रुपया प्राइवेट वकील को दे दिया है। किसको दिया है? जी हाँ, मारूफ कानूनदान है मंसूर उस्मान अवान। उनको दिया है एडे बड़े पैसे कि आप आ जाए मुकाबले में। अब मंसूर उस्मान अवान साहब जो है वो बहुत नावर बुकला में शामिल होते हैं। चौधरी परवेज़ लाई साहब के ख़िलाफ़ भी लड़ते रहे हैं और हमजा शहबाज साहब के बड़े करीब समझे जाते थे, उनके वकील भी थे। उनको क्यों दिया है, किस मद में दिया है, चक्कर क्या है, इस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा वतन वापस आ चुकी हैं। लंदन में मुकीम अपने वालिद मोहतरम से कौन सी हदायत लेकर वापस तशरीफ़ लाई है और क्या होगा मुस्तकबिल सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज, क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, स्विच ओवर कुछ हो रहा है, इस पर बात करते हैं। लेकिन इन तमाम सियासी बातों को छोड़कर सबसे पहले जो बड़ी बात है वो है पेशावर। सदर पेशावर में की पुलिस लाइन के अंदर हुआ धमाका और 50 से ज़ायद हमारे प्यारे सिपाही, आम आदमी, पाकिस्तानी, एक खातून भी शामिल है और 150 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हैं, जिनमें 25 की तादाद शदीद ज़ख्मियों की भी शामिल है। बहुत दुख और अफसोस की बात है कि इतना बड़ा धमाका और ये फिर धमाकों की लहर आना शुरू हो गई है इस मुल्क में। इसके साथ साथ गौर कीजिएगा कि ये धमाका उस वक़्त हो रहा है जब हमारे बिलावल भुट्टो साहब जो है वो रशिया में अपने हम मनसब से उस वक़्त मुलाकात कर रहे थे और उस मुलाकात में वो अफ़गानिस्तान पर ही बात कर रहे थे कि अगर अफ़गानिस्तान के हालात अच्छे हो जाते हैं तो वहाँ से गैस जो है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते कैसे आ सकती है, क्या हो सकता है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या कोशिश हो सकती है और किस तरह पाकिस्तान और रशिया के तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इस मौके पर इतना बड़ा धमाका, मुझे यकीन है कि पहले भी ये दहशतगर्दी के वाक़यात जो अपने अरूज पर चले गए थे तो उस वक़्त के सिपह सलार और आज के सिपह सलार, क्योंकि सिपह सलार कोई भी हो, हमारी पाक फ़ौज दुनिया की बेस्ट फ़ौज है और हमारी फ़ौज जो है उसमें बाज़ाब्ता एक मुनज़्ज़म थिंक टैंक बैठा है जो कि ऐसी दहशतगर्दी से निपटना जानता है। और इंशाअल्लाह ताला ये एक बड़ा वाक़या हो तो गया है, कोलैप्स है, बहुत बड़ी नाकामी है कि एक इतनी हाई प्रोफाइल जगह जिसके इर्द गिर्द आपको पता बहुत अहम सारी और भी दफातर मौजूद थे और वो बंदा अंदर कैसे चला गया और जहाँ 3 स्टेप पे सिक्योरिटी चेक हो रही है, तो हम आईजी का कहना है कि वो शायद पहले से वहाँ पर पुलिस लाइन के अंदर कुछ हॉस्टल वगैरह भी है जहाँ पर सिपाही वगैरह जो रहते हैं, तो वो पहले से रह रहा था। तो हम ये लंबी बात है, बात ये है कि इंशाअल्लाह ताला इस वाक़े के बाद अल्लाह ने चाहा तो ये वाक़यात अब रुक जाएंगे और हमारी पाक फ़ौज जो मुतरक हो चुकी है इस पर काबू पा लेगी। इससे पहले भी 1-2 वाक़यात होने की ऐसी घिनौनी साजिश की जिसको हमने मौके पर पकड़ा था, लेकिन यहाँ आकर हमने एक स्टेप पीछे हुए हैं और हमने मार खाई है। लेकिन इसके साथ साथ आप उस बात को भी ज़रूर गौर कीजिए जो हमारे काबिल एहतराम आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कही है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस वाक़े के पर बात करते हुए साथ ये भी कह दिया है कि मुल्क में जो इंतखाबात है वो आगे पीछे हो सकते हैं, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, कहीं भी। क्यों? उन्होंने कोट किया है कि जब आपको याद होगा कि सैलाब आया था 1988 में, तो तब भी सैलाब की वजह से पाकिस्तान में इंतखाबात हुए। फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे बेनज़ीर भुट्टो को, जब 2008 में उस वक़्त भी इलेक्शन जो थे वो कुछ आगे पीछे हो गए थे बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाइस। तो ऐसे मौके पर ये उनका बयान, उस बयान पर फौरी तौर पर ज़मान पार्क में एक थोड़ी सी आई कि ये आज़म नज़ीर तारड़ का बयान, और पहले भी ये बातें चल रही हैं। अब बाज़ाब्ता एक दो ऑफ द रिकॉर्ड होता है, एक ऑन द रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह आकर सामने जो बात की जाए, बड़ी खौफनाक सी बात थी जिस पर उन्होंने
एक इजलास तलब किया जिसमें आज ही चौधरी परवेज़ लाई साहब को बुलाया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, फ़रद थे उसमें, अब्बास साहब, हाफिज़ फ़रद साहब और सलमान अकरम राजा साहब भी थे। इन्होंने इमरान खान साहब के साथ बैठकर मुफस्सल गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू में इन अफराद की तरफ से प्लानिंग की गई है कि अगर कौमी इंतखाबात, सूबाई असम्बली के इंतखाबात या किसी भी इंतखाबात को हुकूमत ने आगे करने की अटैम्प्ट की, जो कि एक माहौल क्रिएट होता जा रहा है, कुछ जर्नलिस्टों की तरफ से भी माहौल क्रिएट होता जा रहा है, ख़बरें लगना शुरू हो गई हैं कि ये हालात ख़राब है, तो ऐसी सूरत में उनका ये कहना है कि ये आर्टिकल 6 के मुतरादिफ है। और आपको पता है आर्टिकल 6 की जो सज़ा है वो तो सज़ाए मौत है फिर। और इस हवाले से बातचीत अब आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं आज के वीलॉग में आपको एक ख़बर देता जाऊं कि अब जो हम स्मेल कर रहे हैं, जो हमें वाइब्स आना शुरू हो गई हैं, वो इसी तरफ से आ रही हैं कि तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद मुल्क इंतखाबात बहुत पीछे। अब सबसे पहले इस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है कि आपकी मईशत जो है वो कहाँ खड़ी है और आपका डॉलर कहाँ खड़ा है, आपका सोना कहाँ खड़ा है और आपकी आटा, दाल, चावल, चीनी, तमाम चीज़ों की प्राइस जो है वो डे ब डे बढ़ती जा रही है। आप देखिए 270 रुपये डॉलर था आज। अच्छा, IMF आ रहा है, 10 दिन का टूर है। अब इसी दौरान अगर 280 या 300 तक डॉलर आपका चला जाता है तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में उनके ख्याल के मुताबिक इलेक्शन जो है वो होना कुछ ज़रा मुश्किल है। लेकिन हम आपको लेके चलते हैं सबसे पहले मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ। जी हाँ, मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुकी है और अपने वालिद की हदायत लेकर आई हैं। उस हदायत में उन्होंने तंजीम नौ करनी है। और सबसे बड़ी आपको ख़बर देता जाऊँ कि मरियम नवाज़ साहिबा को जो एक ख़ास हदायत मिली है वो ये है, मिली है शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज, हर अव्वल दस्ता वो होंगे साथ, वो मैनेज करेंगे मीडिया को, वो मैनेज करेंगे चीज़ों को, वो डिज़ाइन करेंगे जलसे को, रैलियों को, सब चीज़ों को। और उनके अल्टरनेट के तौर पर जो पंजाब असम्बली के धुला थे हमज़ा शहबाज को शिफ्ट कर दिया गया है लंदन में। और लंदन में वो क्या करेंगे जो सुलेमान शहबाज करते थे। सुलेमान शहबाज क्या करते थे, वहाँ पर प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे, लैंड देन। अब वो सारे काम जो वो धूरे छोड़ के आए हैं सुलेमान शहबाज लंदन की प्रॉपर्टी के वाले से, उसको हैंडल करेंगे हमज़ा शहबाज। और बज़ाहिर फ़िलहाल उन्होंने सियासत से किनारा कशी जी हाँ कर ली है। और बड़ी खबर देता जाऊँ कि फ़िलहाल उनका वतन वापस आने का इरादा कोई नहीं। और अगर वो वतन वापस आएंगे तो उस वक़्त आएंगे जब उनके ताया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापसी का कोई प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसके साथ साथ सुलेमान शहबाज जो है उनको फ्रंट पे लाया गया है और वो अब मरियम नवाज़ साहिबा के साथ मिलकर आगे को लेके चलेंगे गेम को। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन आपको एक बड़ी खबर यहाँ पर ब्रेक करूँगा, वो है 1 करोड़ 10 लाख रुपया। जी हाँ, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कहानी ये है कि हुकूमत, निगरान हुकूमत जो है पंजाब की, इसने एक प्राइवेट वकील की खिदमात हासिल की है। और प्राइवेट वकील की खिदमात जो है वो मरूफ कानूनदान है जो है मंसूर उस्मान साहब, उनकी खिदमात एज अ प्राइवेट लॉयर की हैसियत से पंजाब हुकूमत ने बाय की है। उसके मुताबिक महकमा कानून अपने बजट से पल्लियों अपने बजट से वकील को फीस अदा करेगा। और इसका बाज़ाब्ता हुआ है नोटिफिकेशन जारी। कोई ज़ुबानी कलामी बात नहीं है कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए इसको दे दो, ये जनाब हमज़ा शहबाज साहब के केस लड़ता रहा है और वो लंदन चले गए हैं, अभी तक वो पैसे वैसे थोड़े से बचते थे, तो इसको इस केस में वकील कर लो तो वो पिछला साहब ही साफ हो जाएगा। नहीं, ये सारी झूठ बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। हमज़ा शहबाज साहब अपने पैसे खुद आगे दे देंगे, उधार हो फिर की हो गया। इस केस में ये वो नोटिफिकेशन जब अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, ये ऑर्डर नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है, अप्रूवल दी गई है फौरी तौर पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कि ये दिए जाएंगे मोहतरम किबला मंसूर उस्मान साहब को। और ये वकील जो है मंसूर उस्मान एडवोकेट साहब, ये जनरल पंजाब को ओहदे से हटाने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त में हुकूमत की जानब से पेश होंगे। जी हाँ,
अहमद अवैस साहब जो थे वो खुद को एडवोकेट जनरल के ओहदे से हटाने के इकदाम को चैलेंज उन्होंने कर रखा है कि मैं ही, अहमद अवैस साहब कहते हैं, एडवोकेट जनरल हूँ, निगरान हुकूमत मेरे को नहीं उतार सकती। तो इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं मोहतरम आसिम हफीज़ साहब, वो इसकी समाअत कर रहे हैं। अब अहमद अवैस की जानब से मरूफ वकील जो हैं वो हामिद खान साहब पेश हो रहे। एक थे अहमद अवैस, आप ओ हामिद खान ओ भी दो जिन। अब हुकूमत, निगरान हुकूमत को ये मसला आ रहा है कि इतने बड़े जिन वकीलों की सूरत में कहीं हम फिर लूज़र ना बन जाए, तो उन्होंने एक अच्छा वकील जो कि वाकई कदावर वकील है और इसका एक नाम है, उसका नाम मंसूर उस्मान अवान है, उससे रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करके आज जो हो रही है दरख्वास्त, उसमें हमारी तरफ से आप पेश हों और हमारी तरफ से दलाइल दें कि जनाब हमें नहीं चाहिए अहमद अवैस साहब मेरिट पे नहीं है। इससे कबल ये भी बात सामने आई थी कि मंसूर उस्मान साहब को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की भी ऑफ़र की गई थी। उन्हें क्या, नहीं मेरा लॉयर का काम बड़ा चल रहा है, अल्लाह की बड़ी रहमत है, अमीर आदमी है और वज़ादार आदमी है। उन्होंने कहा कि मैं इस फ़िलहाल इतने बड़े ओहदे को नहीं संभाल सकता, लेकिन अब उन्होंने हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त कर ली है कबूल, और दरख्वास्त ये है कि वो आज पेश होंगे, अहमद अवैस साहब एडवोकेट जनरल के ओहदे के ख़िलाफ़ जो आज समाअत होगी उसमें वो पेश होंगे और लेंगे पूरे के पूरे 1 करोड़ 10 लाख रुपया। अब 1 करोड़ 10 लाख रुपया निगरान हुकूमत दे रही है। फिर कहते हो यार पैसे नहीं है, फिर मैं तबसरा करांगा, फिर बुरा लगांगा। ये क्या यार, 22 आदमी है, हर वक्त छोटी छोटी बातों पे तकरीर ही करते रहे, कोई अच्छी बात इसको नहीं आती। वो भाई का दे 1 करोड़ 10 लाख रुपया, क्यों दे रहे हो 1 करोड़ 10 लाख रुपया? और वकील नहीं, ये जो इतने वफाकी वजीर है, सूबाई वजीर है, ये राना मशहूद भी वकील है, राना सनाउल्लाह भी वकील है, और मेरे 36 यार दोस्त वकील ने जो इनके भी यार दोस्त हैं। लेकिन क्या है, साहब दा मूड है, साहब ने कह दिया, लंदन से अप्रूवल हो गई और लिहाजा वो वकील आज पेश होंगे। जो ही आज पेश होंगे और जो भी बात अहमद अवैस के सामने हवाले से सामने आएगी, उस पर आपको लेटेस्ट वीलॉग कल इंशाल्लाह ताला मैं पेश करूँगा। आज के वीलॉग के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।